तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है विटामिन डी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी एक विटामिन ना होकर एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। और आजकल के ज़माने में कोई 90% लोग होंगे जो कि विटामिन डी की कमी जिनमें पाई जाती है, और जिन कंट्रीज़ में धूप नहीं निकलती वहाँ तो ऑब्वियसली विटामिन डी लो होना एक नॉर्मल बात है। मगर जिन कंट्रीज़ में खूब ज़्यादा धूप पाई जाती है वहाँ भी लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और देखी गई है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है फैटी लिवर और गॉलब्लैडर और किडनी का ठीक से काम ना करना और आपको लीकी गट होना। तो ये 4 मेन वजह हैं जो जहाँ आपका विटामिन डी की आपको बहुत शदीद कमी हो जाती है। और अगर आपके इन चारों ऑर्गन्स में गड़बड़ी है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो चाहे आप कितने ही बाहर से सप्लीमेंट ले लें या फिर धूप में कितना ही बैठ लें, इसके बावजूद भी आपको विटामिन डी की कमी होती ही है। और विटामिन डी का सही लेवल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी का बॉडी में बहुत बड़ा रोल है और बहुत से बॉडी के फंक्शंस, बल्कि बॉडी के लगभग हर एक हिस्से को विटामिन डी की ज़रूरत होती है सही से काम करने के लिए। आपकी स्किन और बालों से लेकर आपकी हड्डियां और आपके हर एक ऑर्गन को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आप ना सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, बल्कि आपको दूसरी भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा आपके दिमाग के सही से काम करने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही वजह है कि ठंडे मुल्क या जिन कंट्रीज़ में धूप नहीं निकलती है वहाँ डिमेंशिया और दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि ऑटिज़म, पागलपन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, एडीएचडी वगैरह वगैरह। ये सब विटामिन डी की कमी से कमी इनमें होती ही है इन पेशेंट्स में। और क्योंकि विटामिन डी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रेन के सही से काम करने के लिए। तो अगर आपको मालूम ही है कि ब्रेन जो है वही पूरे के पूरे आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर ब्रेन में आपके गड़बड़ आएगी, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा आपका, तो आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और आपके जो बॉडी के फंक्शंस हैं उन पे भी असर पड़ेगा, और बॉडी में हर एक जगह आपको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ही। विटामिन डी के कितने ज़्यादा काम हैं आपकी बॉडी में, तो ये अगर मैं यहाँ पर कवर करने बैठूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर इतना ही समझ लीजिए कि आपकी छोटी बड़ी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हों और आप अपनी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही कर लेते हैं, तो फिर आप अपनी दूसरी प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगते हैं और आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो विटामिन डी मेनली बनता है सूरज की धूप से। सूरज की धूप जब आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी स्किन के नीचे जो फैट या कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है वहाँ विटामिन डी बनता है। और जब आप लो फैट डाइट खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल की कमी की वजह से आपकी स्किन विटामिन डी नहीं बना पाती, तो यहाँ आपको हाई फैट डाइट खानी चाहिए। और यही वजह होती है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि वो सीड ऑयल खाते हैं, तो फिर जो है उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती ही है। क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ैट बोल रही हूँ, फ़ैट का मतलब चर्बी, एनिमल फ़ैट, वो आप खाओगे तो आपका विटामिन डी जो है बॉडी खुद से बना पाएगी। तो आपकी बॉडी अपने आप अच्छी तरह से बना पाए विटामिन डी, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो होता है फ़ैट, यानी कि एनिमल फ़ैट। तो आपको चाहिए कि आप अपने खाने में चर्बी यानी कि फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए आपके खाने में।
और ख़ास तौर पर जो ठंडे मुल्क में रह रहे हैं, धूप कम निकलती है, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फ़ैट में खुद भी फ़ैट जो आप खाते हो एनिमल फ़ैट, उसमें विटामिन डी होता भी है। और ये फ़ैट जो है, ये फ़ैट आपके विटामिन डी, धूप में जब आप बैठते हो तो यही फ़ैट जो है आपकी बॉडी में विटामिन डी खुद से बनाने के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल का काम करता है। इसके अलावा जो खाना आप खा रहे हो उसमें से विटामिन डी अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गट मज़बूत हो और आपका लिवर, किडनी, गाल ब्लैडर अच्छी तरह से काम करते हो। क्योंकि अगर आपको लीकी गट होगा, जो कि आजकल 90% लोगों को होता ही है, तो आपके पेट में एसिड कम बनेगा और खाना सही से पचेगा नहीं, और खाने से वाइटमिन्स और मिनरल्स जो हैं वो अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फैटी लीवर है, जो कि 90% लोगों को होता ही है, तो जाहिर है आपके गाल ब्लैडर और किडनी जो हैं वो भी उसके साथ अफेक्टेड होंगे ही। और गाल ब्लैडर में जो बाइल पाया जाता है, उस बाइल में से फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, K2 और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड्स जो होती हैं, एक्सट्रैक्ट होकर लिवर और किडनी के ज़रिए प्रोसेस होकर सारी बॉडी को मिल पाती हैं। यही वजह है कि अगर किसी वजह से आपका गाल ब्लैडर आपने निकलवा दिया है, तो ऐसे लोगों को विटामिन डी के साथ ही दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स नहीं मिल पाते और उनके अंदर विटामिन डी की कमी बनी ही रहती है, जिसकी वजह से उनको दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे मोटापा और हड्डियों का दर्द की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तो यहाँ तक हमें मालूम हुआ कि अगर हम अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करना है, तो हमें इन ऑर्गन्स की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, जिससे कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे विटामिन डी अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होकर हमारी बॉडी में मिल पाए। तो आप अपना लिवर, किडनी और गाल ब्लैडर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए इन तीनों टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखी है। उन वीडियोस का जो टाइटल है वो इस तरह से है, टिप्स फॉर लिवर एंड टिप्स फॉर किडनी एंड टिप्स फॉर गाल ब्लैडर। और मैं इन तीनों वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इन वीडियोस को आप देखें और उसमें जो तरीक़ा बताया गया है उसे आप अपनाएंगे, तो ये आपके ऑर्गन्स जो हैं ये ठीक हो जाएंगे और इस तरह से आप जो है आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही रहेगा। जब आपकी ऑर्गन्स ठीक से काम करने लगेंगे तो विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो गट वाली वीडियो भी देखें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी किन खानों में पाया जाता है। तो विटामिन डी क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जाहिर है इसका बेस्ट जो है सोर्स फैट ही है, यानी कि चर्बी। तो विटामिन डी पाया जाता है जानवरों की चर्बी में और मक्खन, दूध, अंडे, देसी घी, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में। तो विटामिन डी के लिए आपको चाहिए कि आप अपने खाना जो है वो चर्बी में बनाएं। इसके अलावा आपकी डाइट में देसी घी, मक्खन, अंडे और अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हैं तो ये सब आप जो है ये भी खाएं, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, या फिर जो चीज़ होता है वो भी ले सकते हो। मगर कभी कभी कुछ लोगों को ये भी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर वो अगर उन्हें प्रॉब्लम लगे तो ना लें। हाँ, सीधा सीधा दूध में भी होता है विटामिन डी, लेकिन सीधा सीधा ना लें। बच्चे ले सकते हैं दूध, छोटे बच्चे जो हैं, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो सीधा सीधा दूध नहीं लें, ठीक है। दूध सीधा सीधा लेना भी नहीं चाहिए। अगर पीना ही चाहते हैं तो उसमें आधा दूध और आधा पानी होने चाहिए। जैसे कि चाय पी सकते हैं आप दूध की, लेकिन उसमें आधा दूध और आधा पानी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार सीधा सीधा दूध जो होता है वो बड़े लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, और इस तरह से आप कोई चीज़ आपको जब डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा ही नहीं, नुकसान ही होगा, ठीक है।
तो बड़े लोग तो बिल्कुल भी ना लें सीधा सीधा दूध, हाँ चाय ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों को आप दे रहे हो तो कोशिश यही करो, बच्चों को भी, कई बार बच्चों को भी दूध से एलर्जी हो जाती है, तो उसका जो नुकसान है उसे हटाने के लिए कोशिश करो कि बच्चों को भी आधा दूध और आधा पानी दो मिला के, जिससे कि दूध में जो नुकसान होता है वो उसका जो है डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर धूप नहीं निकलती और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अगर आपको मिल पाए तो आप कॉड लिवर ऑयल का एक कैप्सूल ले सकते हो। वो बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से ठंडे ममालिक में जहाँ पर ठंड है और धूप नहीं है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी भी होता है, उसके अलावा ओमेगा 3 और विटामिन ए भी पाया जाता है। हाँ, गर्म जगह जो हैं जहाँ पर धूप खूब निकलती है, तो वहाँ पर ये है कि आप जो सिर्फ नॉर्मल ये जो चर्बी होती है जानवरों की, अपना खाना जो बनाएं इसमें बनाएं। और अगर आप खाना चाहते हैं तो आप बटर खा सकते हो, घी खा सकते हो, इससे आपको विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। चीज़ पनीर मैंने बता ही दिया है, खा सकते हो। तो अगर आप अपनी डाइट में इस तरह के खाने रखोगे, ख़ास तौर से चर्बी अच्छी मकदार में खाओगे, फैट, तो फिर आपकी बॉडी जो है खुद, अगर थोड़ा सा भी आप सन एक्सपोजर लोगे, थोड़ा सा भी धूप में बैठ जाओगे आधा पौना घंटा, तो आपकी बॉडी जो है खूब अच्छी तरीके से विटामिन डी बना लेगी। और इस तरह धूप में बैठने से ना सिर्फ आपको थोड़े से धूप के एक्सपोजर से ना सिर्फ आपको विटामिन डी मिलेगा, बल्कि दूसरी बहुत सी बीमारियां भी दूर होंगी। बहुत तेज़ धूप में ना जाएं, बस जितना बर्दाश्त कर सकें उतनी में ही जाएं। कोशिश करें 1 घंटा धूप आपको ज़रूर मिलनी चाहिए दिन भर में, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि बॉडी को जलाना नहीं है कि बहुत तेज़ धूप है तो उसमें चिलचिलाती धूप में खड़े हो गए, बस जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है उतनी धूप में आप रहें। और ठंडी में तो आप आराम से सन एक्सपोजर ले सकते हो। गर्मी में जो है, गर्मी में वो जो सुबह शाम की हल्की धूप होती है, जितनी आपको बर्दाश्त हो पाए, तो आप ज़रूर आधा घंटा 1 घंटे की धूप लो। तो जितनी धूप आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाए उतना ही एक्सपोजर लो, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम होने लगे। अच्छा, कुछ लोगों को धूप में सनबर्न हो जाता है, तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में फ़ैट यानी कि चर्बी की मकदार बढ़ानी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन को ताकत मिलेगी और आप धूप बर्दाश्त कर पाओगे। आप देखोगे कि आप जैसे ही अपनी डाइट में चर्बी यानी कि फ़ैट को बढ़ाते हो, तो फिर आपको ये सनबर्न वाली प्रॉब्लम जो है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी आपकी, और आप धूप को बर्दाश्त कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो आपको अपना विटामिन डी पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि एक तो वेजिटेरियंस में वेजिटेबल जो होती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन डाइट जो होती है, उसमें विटामिन डी होता ही नहीं है। उसके अलावा वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो फैट के नाम पर फैट तो खाते ही नहीं है, वो ऑयल जो होता है उसी को फैट बोलते हैं। तो वो जो लोग जो होते हैं फैट के नाम पर वेजिटेरियन जो सीड ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल या सीड ऑयल, वो खाते हैं। तो ऐसे लोगों की बॉडी में फैट की कमी की वजह से उनकी बॉडी खुद से विटामिन डी नहीं बना पाती, चाहे वो कितना ही धूप में क्यों ना बैठे, उनकी बॉडी जो है विटामिन डी नहीं बना पाती, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कि फैट चाहिए है वो आप खा नहीं रहे हो। तो वीगन्स और वेजिटेरियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना विटामिन डी पूरा कर पाएँ। तो उम्मीद है विटामिन डी का जो पूरा तिलिस्म है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी बनी रहती है। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दे लें तो एक तो आपकी बॉडी खुद ही विटामिन डी बनाएगी, और दूसरा आप जो खा रहे हो उस खाने से विटामिन डी एक्सट्रैक्ट कर पाएगी, और आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से इतने कारगर होते भी नहीं हैं।
अच्छा, विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छी तरह से काम करे उसके लिए उसके सपोर्टिव दूसरे विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के 2, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसके लिए हमें फैट यानी कि चर्बी खानी चाहिए। चर्बी में विटामिन ए खूब अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। के 2 जो होता है वो असल में आपकी गट में खुद ही बनता है। ये बैक्टीरिया बनाते हैं, गुड बैक्टीरियाज जो होती हैं वो बनाती हैं के 2। तो अगर आपकी गट जो है वो मजबूत है और एसिड अच्छी तरह से आपकी गट में बन रहा है, बैक्टीरियाज अच्छे क्वांटिटी में हैं आपकी बॉडी गट में, तो फिर आपका खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी गट में के 2 जो है वो खुद ही बनेगा। और बाहर से लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्मेंटेड फूड जो होता है उसमें के 2 पाया जाता है, जैसे कि जो मैंने गोश्त का अचार बताया है, अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा खाएंगे तो आपको उससे के 2 मिल जाएगा। इसके अलावा लिवर या कलेजीज में भी के 2 पाया जाता है। इसके अलावा जो मैंने पत्ता गोभी और सिरके वाली सैलेड या सावर क्राउट की रेसिपी दी है उसमें भी के 2 मिलता है। जिंक के लिए बेस्ट होता है रेड मीट। मैग्नीशियम जो होता है वो मिलता है हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें मिलता है, तो वो कैबेज की जो सैलेड है वो उससे आप ले सकते हो मैग्नीशियम। उसके अलावा मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है चॉकलेट। ठीक है, तो कच्ची पत्ते वाली सब्जियां ना लें आप, अगर आपको मिल पाती है कैबेज के सीज़न में कैबेज वाली सैलेड आप खाएं थोड़ी सी रोज़ाना। और उसके अलावा चॉकलेट बहुत अच्छा सोर्स होती है मैग्नीशियम का। तो आप थोड़ी सी चॉकलेट जो है ककाओ निब्स मंगाइए। पाउडर जो होता है उसमें मिलावट बहुत होती है, तो कोको निब्स या ककाओ निब्स जो होती हैं वो आप मंगा के रखिए और उसको मिक्सर में पीस के पाउडर बना के घर पे रखिए। और उसको आप जो है उसमें अपनी जो चाय पीते हैं चाय में आप डाल के पीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, बस 1 या 2 चुटकी, एक बार में 1 चुटकी डाल लीजिए। 2-3 टाइम चाय पीते हो तो हर बार 1 चुटकी डाल लो आप, तो आपकी मैग्नीशियम की दिन भर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और ये पाउडर जो है ये वो जो मैंने खजूर वाले लड्डू बताए हैं उसमें भी आप डाल सकते हो, उससे उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसका बेनिफिट भी बढ़ जाएगा। तो ये सभी वाइटमिन्स जो हैं ये विटामिन डी को अपनी जगह जहाँ उसको बॉडी में उसकी ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचाने में बहुत मददगार होते हैं, इस क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन डी का कैप्सूल ले रहे हो तो एक तो आपको विटामिन D3 लेना चाहिए, क्योंकि D2 जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो अगर आप उसका सप्लीमेंट ले ही रहे हो तो D3 लो। और फिर जो है दूसरी चीज़ अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का होना चाहिए वो। फिर दूसरी बात ये है कि इस कैप्सूल को, ये जो विटामिन D3 का आप ले रहे हो उसको खाने के साथ खाओ, जैसे कैप्सूल तोड़कर खाने में मिला लिया या फिर खाने के साथ ही खा लिया। इसके अलावा विटामिन D3 या दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन्स अगर आप सप्लीमेंट में ले रहे हो तो उसका बेस्ट सोर्स होता है, बेस्ट टाइम जो होता है लेने का वो होता है रात का टाइम, यानी डिनर के टाइम पे जब आप अपना शाम का रात का खाना खाओ उसके साथ लो, तो वो जो है वो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। सुबह के टाइम आप लोगे तो उतना अच्छा बॉडी में ना तो वो काम करेगी, ना ही बॉडी उतनी अच्छी तरीके से सुबह में फैट को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो विटामिन D3 अगर आप कैप्सूल ले रहे हो सप्लीमेंट तो यही कोशिश करो कि रात के खाने के साथ लो, ठीक है। क्योंकि रात में बॉडी फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स को बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट करती है। सुबह का टाइम होता है वाटर का और रात का टाइम होता है, यानी कि सूरज ढलने के बाद का जो टाइम होता है वो होता है फैट का। हालांकि मैं सप्लीमेंट्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो क्वालिटी का मसला होता है और दूसरा बॉडी इसको
किस तरह से एक्सेप्ट करेगी या करेगी भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। मैंने अभी तक यही देखा है कि सप्लीमेंट्स का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, वक़्ती तौर पर कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ़ मिल सकता है, मगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो बहुत ज़्यादा, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कई बार नुकसान भी कर जाते हैं। मगर कुछ लोग सप्लीमेंट्स खाना ही चाहते हैं और पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने तरीक़ा बता दिया है कि किस तरह से लेना है और किस टाइम पर लेना है। बेहतर तो यही होगा कि आप नेचुरल तरीके से ही अपनी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करें, जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ये वीडियो आज की जो थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विटामिन डी का, तो ये मैंने आज कवर किया है पूरा। उम्मीद है आपकी समझ में पूरी बात आ गई होगी कि कैसे आप अपनी इन जो बातें मैंने इसमें बताई हैं उस पर ध्यान दे लें, तो किस तरह से आपकी बॉडी जो है खुद ही विटामिन डी बनाएगी, और जो खाना आप खा रहे हो उससे भी किस तरह से विटामिन डी एक्सट्रैक्ट हो पाएगा अच्छी तरह से। तो अगर इन बताई हुई मेरी बातों का आप ध्यान दे लेते हो इन चीज़ों पे, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और आप देखोगे कि कैसे आपकी जो है लाइफ चेंज हो जाती है एकदम। आप कैसे अपनी पुरानी से पुरानी और बड़ी से बड़ी बीमारियों से धीरे धीरे बाहर आने लगते हो। तो अगर आपको कुछ इस बारे में मिसकॉन्सेप्शन है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें आप, और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएं। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप ज़रूर देखें वीडियोस, और उन पे को फॉलो करके अपना विटामिन डी का लेवल जो है वो सही रखें, जो कि आपकी बहुत सी बीमारियों में भी मदद करेगा। और हाँ, एक बात और मैं बता रही हूँ, वेट लॉस करना जो लोग चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनका विटामिन डी का लेवल बहुत सही रहे, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छा, अगर आप कॉड लिवर ऑयल ले रहे हो तो उसको लेने का तरीका भी यही है कि वो आप रात के खाने के साथ लो, तभी वो आपको पूरा फ़ायदा करेगा और आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। अगर मॉर्निंग टाइम में आप लोगे और पानी के साथ लोगे तो वो इतना आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आप उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको रात के खाने के साथ ही लो, तो आपकी बॉडी उसे अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी।